यूके देवनाथ सर, कुछ जोड़ना चाहेंगे तस्वीरों के साथ? देखिए, एक एक राष्ट्राध्यक्ष जब आ रहे हैं तो किस तरह से उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है, और सबको मालूम है कि इसके बाद वह मोदी जी से गर्मजोशी से मिलेंगे और राजघाट पर खड़े हैं। यानी भारत के पिता, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी ने दुनिया को यही संदेश दिया था कि दुनिया के सब देशों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। युद्ध, सर, साउथ अफ्रीका के भी प्रेसिडेंट रामाफोसा भी आ चुके हैं और खुशी भी देखिए उन्होंने जाहिर की थी जब अफ्रीकन यूनियन को लेकर हमने प्रस्ताव रखा, सबने उसका समर्थन किया। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों के साथ अब G20 का हिस्सा है। हालांकि G20 और G21 कब होगा वो तो आधिकारिक ऐलान की बात है, लेकिन फिलहाल रामाफोसा को रिसीव करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और उनको खादी का वही स्टोल, वो शॉल भेंट करते हुए इस वक्त ये वो पॉइंट है जहां सारे नेताओं की पिक्चर नजर आएगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है, पीछे साबरमती आश्रम नजर आ रहा है और फिर से प्रधानमंत्री मोदी उसी इतिहास के बारे में रामाफोसा को बताते हुए। देवनाथ सर, बात। जी हाँ, साबरमती जो आश्रम का इन्होंने एक मंडप बनाया हुआ है, इसमें यहाँ एक चरखा रखा हुआ है, एक हथकरघा रखा हुआ है और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे गांधी जी ने हमारे गाँवों में जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। गांधी जी को मालूम था कि अगर गांवों का विकास होगा तभी भारत के शहर और भारत का विकास होगा। देखिए, चरखा दिखाया जा रहा है। इस चरखे की खासियत यह है कि हर लोएस्ट समाज के सबसे नीचे के स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, गरीब आदमी हैं, वह भी एक चरखे का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। अभी हम अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे थे। कल के जो 122 पॉइंट हैं उसमें एक हिडन पॉइंट भी है। मैं जरा 1 मिनट लेके उसको समझा देता हूँ। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि किस तरह से दुनिया के ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो मजबूरी में इधर उधर से दूसरे जो आर्थिक और वित्तीय संस्थान हैं उनसे बहुत ही अनफेयर टर्म्स पर लोन लेने के लिए मजबूर हैं। मेरे ख्याल से चाइना की बात हो रही है। और कल सबसे बड़ी चीज जो हुई है और आज भी होगी, क्योंकि हम सुबह देख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ADB के प्रतिनिधि सामने थे, आज सबसे बड़ी बात यह होगी कि अफ्रीका जैसे AU है, इनके 55 देशों को और दूसरे छोटे देशों को भी किस तरह से वित्तीय संस्थान आर्थिक मदद बहुत ही फेवरेबल टर्म्स पे दें। देखिए, इसमें हिडन क्या है मैं बोल ही देता हूं। हिडन ये है कि इन सब छोटे छोटे देशों को चीन के चुंगल से निकालना। जी पूर्णिमा, और ये आजकल ये आज की तारीख में सारे देश पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और इसीलिए जब जब इसका जिक्र होता है तो एक कंसेंसस पर खड़े हुए नजर आते हैं। देखिए, लगातार मेहमान पहुंच रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंच चुकी हैं, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगान पहुंच चुके हैं, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पहुंच चुके हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कीयांग पहुंच चुके हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो पहुंच चुके हैं, ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से बाकी मेहमान भी पहुंचे। इमैनुअल मैक्रोन भी पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा भी पहुंचे और इसी तरीके से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अगर आप देखेंगे ये जो पूरा राजघाट है, अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर दिया गया है पहले के मुकाबले। अब ये एक उद्यान के तौर पर अभी फिलहाल इसको बना दिया गया है। आपको जगह जगह अब देखिए, आपको गांधी जी नजर आएंगे, चरखा आपको नजर आएगा, ये मूर्ति आपको नजर आएगी और ये कार्यक्रम आज जो है जब श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तमाम विदेशी मेहमान राजघाट पर मौजूद रहने के साथ ही और महात्मा गांधी की समाधि पर ये श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार हर एक मेहमान को, विदेशी मेहमान को रिसीव कर रहे हैं। ये कार्यक्रम थोड़ी देर और लेगा और उसके बाद भारत मंडपम सभी मेहमान पहुंच जाएंगे और भारत मंडपम में जो साउथ प्लाजा है वहां पर पौधारोपण का समारोह होगा। लेकिन इसके साथ साथ आज बड़ा दिन है। ये तो सुबह की शुरुआत हुई। ऋषि सुनक की आपने अलग तस्वीरें देखी, वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे, उसके बाद विदेशी मेहमान इस वक्त राजघाट पहुंच रहे हैं। इसके बाद लेकिन आज द्विपक्षीय वार्ता बहुत महत्वपूर्ण, 9 देशों के साथ प्रधानमंत्री आज एक द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग करने वाले हैं और ये अपने आप में बड़ा इसीलिए है क्योंकि तीसरा सेशन भी पेंडिंग है। तीसरा सेशन भी आज होना है। कल दिल्ली डिक्लेरेशन आ चुका है। दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके तमाम नेताओं की तरफ से जो रिएक्शंस भी आए, एक स्वर में, एक आवाज में सबने ये कहा, वसुधैव कुटुंबकम की आवाज को बुलंद करते हुए कि हम एक धरती हैं, एक परिवार हैं और एक भविष्य हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना होगा।